इस देश के चरित्र का नाम है राम। राम इस देश का चरित्र है जो भोर में गुनगुनाया जाता है। जय राम जी की, राम राम जी, जो शव यात्रा में साथ जाता है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। प्रसव की पीड़ा में जो अनायास याद आ जाता है, हे राम, बापू ने प्राण त्यागे और मुंह से निकला हे राम। राम इस देश की भोर में गुनगुनाए जाने वाला मंत्र है। राम वो मंत्र है कि जब पसीने से लथपथ माथा लेकर एक कोई श्रमिक हथौड़ा बजा बजा कर जब थक जाता है, घन बरसा बजाकर, एक कृषक कोई जब हल चलाकर, या कोई एक मजदूर जब पत्थर तोड़कर, या जब कोई एक यूं ही कोई श्रमजीवी श्रम करने के बाद जब माथे के पसीने पहुंचकर कुछ पल विश्राम के लिए बैठता है, तो उसके मुंह से निकलता है राम। एक पल के लिए जो प्रसव की पीड़ा में, आनंद में, उल्लास में, राम। रामचरित्र है इस देश का, मर्यादा है, वही तो सदाचार है, उसी का तो नाम नैतिकता है। वो पुरुषोत्तम है राम। इसे रामायण जब लिखी गई तो रामचरित्र मानस, मानस में चरित्र की स्थापना रामचरित्र है। अच्छा, कोई मुझसे पूछे कि इस देश की मनीषा, इस देश का साहित्य, इस देश का योद्धा, इस देश का दार्शनिक, इस देश का प्रेमी, इस देश का साहित्यकार, इस देश की बौद्धिकता, तो राम तो इस देश का चरित्र है। पर इस देश का सौंदर्य, इस देश का माधुर्य, इस देश की प्रीति मैत्री, इस देश का साचा पति पुत्र, इस देश का साचा गुरु मित्र, इस देश की मनीषा बौद्धिकता, इस देश का पांडित्य और योद्धा, इस देश का सबसे सुंदर कोई सौंदर्य और माधुर्य का प्रतीक, तो एक ही नाम निकलता है कृष्ण। उन जैसा कोई साचा पति होगा, पुत्र होगा, मित्र होगा, योद्धा होगा, सारथी होगा, सचिव होगा, सेवक होगा, सब करना आता है उनको। सखू के सेवक बन गए, जो सखू का सेवक बन जाए, यहां सखू का सेवक बन गया। जो नामदेव का विठ्ठला है, जो नानक का नूर है, शंकराचार्य का ब्रह्म है, मध्व की चेतना है, रामानुज का विशिष्टाद्वैत है, वो कंस का केवल काल नहीं, यशोदा का लाल है, वो सुदामा की संपत्ति है, वो कुब्जा का सौंदर्य है, वो निर्बल वसन की याचना करने वाली द्रौपदी की लज्जा है, वो धर्म प्राण है, वो सूर की आंखों का उजाला है, वो कुछ कन्हैया कहकर लोग कहे भले ही ग्वाला है, वो राधा के सांवरिया है, गोपांगनाओं के प्राण हैं। सच मानिए उसे इस देश ने ब्रह्म कहा है, परमात्मा कहा है। कुछ लोग तो कहते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वो माधव है, मुकुंद है, बनवारी है। कोई पूछे क्या है युद्ध के मैदान में गीता जैसी झंझरवाणी कल्याणी, कौन दे सका ऐसा जीवन दर्शन कि युद्ध के मैदान में जो गीता गुनगुना दे। जो बने सारथी तो पूरा, मित्र बने तो पूरा, सचिव बने तो पूरा है, सेवक बने तो पूरा है, और पति बने तो दहाड़ मार कर कहे एक विवाह बिना विवाद के नहीं है, फिर भी निर्विवाद है, ऐसा पति है। 16,108 पति है तो डंके की चोट पे पति है, पुत्र है तो पूरा बेटा है, मित्र है तो पूरा मित्र है। सारी कायनात सौंप देगा भिकमंगे के सामने और कहेगा ये पकड़, तू प्रसन्न रहे। फटी विवाही देखकर, गूदड़ी और फटे हाल, शीश पगाने झगा तन पे, ऐसे किसी भिक्षुक को देखकर वो आहत नहीं होता, सब कुछ सौंप देता है। उस जैसा कोई उदार होगा, उस जैसा कोई पति, सचिव, सेवक, मित्र, गुरु, स्वामी, सखा, उन जैसा कोई ब्रह्म जो घोषणा करे कि तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे मुक्ति दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे मुक्ति दूंगा। इसका नाम है कृष्ण, जो सखू का सेवक है, कुब्जा का सौंदर्य है, सुदामा की संपत्ति है, गोपांगनाओं का प्राण है, राधा का सांवरिया है, नानक का नूर है, नामदेव का विठ्ठला है, जो महेश के मस्तक पर मुस्तक प्रहार करे। ऐसे ज्ञान देव का भैया वो ज्ञान है कि वो ज्ञानेश्वरी जो अद्भुत ग्रंथ
ऐसा कोई ग्रंथ हो सकता है? ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी पढ़कर देखें। पसायदान, तो पसायदान में जो तत्व है पता है क्या है? कृष्ण है। वो इतना अद्भुत है, ऐसा अलौकिक है।